नमस्कार, मैं पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना बोल रहा हूँ। मैं आज 9 मार्च को भी जो है दुर्गापुर में ही अभी ठहरा हूँ और इस दुर्गापुर में ठहर कर ही बंगाल के भिन्न-भिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए जो है वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं 4 मार्च को ही अंडमान निकोबार से बंगाल के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गया था और उसके पूर्व में मैं मायाबंदर तक का आप लोग के समक्ष वीडियो बनाया था, एपिसोड बनाकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। और एक महत्वपूर्ण जगह अभी बाकी है जो मायाबंदर से 2 घंटे का दूरी है, बस के द्वारा। बस का जर्नी है 2 घंटे का। तो मायाबंदर से वापसी जब हम रंगत कर रहे थे तो सवेर के 6 बजे सवेर में बस पकड़कर करीबन 2-2.5 घंटे का बस से यात्रा करने के बाद रंगत पहुँचे। रंगत पहुँचने के बाद रंगत के ही मुख्य बाज़ार में बस से उतरे थे और वहाँ से हम होटल लॉज का तलाश करने में इधर-उधर गए। 1-2 होटल देखे, लॉज देखे जहाँ पर वाईफाई का सुविधा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो नेटवर्क जो है काफ़ी कमज़ोर है और एयरटेल का तो बिल्कुल नहीं था। संजोग से रंगत में एयरटेल का सर्विस कुछ मिल रहा था, तो हमने वहाँ के एक होटल में ठहरा और जो है यूट्यूबर के नाते जो होटल का जो दर था वो कुछ थोड़ा कम किए और सुविधा बेचारे दिए जो होटल में देना चाहिए वो सब थोड़ा काफ़ी सतर्क थे बेचारे, हम सेवा में कोई कमी ना रहे। तो खैर रंगत में जो होटल में ठहरे वहाँ सामान रखे और हम सोचे कि रंगत को घूमें, एक्सप्लोर करें एक ऑटो के थ्रू, ऑटो के द्वारा, क्योंकि रंगत बहुत छोटा सा इलाका है और वहाँ पर एक आशीष मिस्त्री करके ऑटो ओनर थे और वो हमको बोले कि हम पूरा रंगत आपको घुमाएंगे दिन भर में और एक दिन का ही वो है, 1 नाइट स्टे कर जाते हैं, 1 डे स्टे करते हैं तो आप पूरा रंगत घूम लेंगे। वहाँ पे एक आइलैंड है लेकिन वहाँ नहीं जा सके। अगर दूसरा दिन अगर दिन में निकलते तो वो भी घूम सकते थे, एक दिन वहाँ जाने का समय। तो खैर रंगत में हम तय हुआ कि 1500-1600 रुपया आशीष मिस्त्री जो ऑटो के मालिक थे, ड्राइवर थे, वो बोले कि हम इतना लगेगा, अब बाद में आप स्वयं खुश होकर हमें अधिक ही पैसा दीजिएगा। तो हम कहे ठीक बात है, चलो भाई। तो हम उनके साथ निकल पड़े रंगत के इर्द गिर्द। और रंगत में ख़ास बात यह है कि वहाँ पर 5 बीच हैं जो काफ़ी खूबसूरत बीच हैं, जिसमें रमन बीच है। रमन बीच में एक जेटी भी है जो कि काफ़ी अच्छा, वहाँ से जो है फेरी चलता है, बोट चलता है जो कि नील आइलैंड आपको भी ले जाता है। नील आइलैंड, हैवलॉक, वहाँ से अन्य आइलैंड पर भी जाने का व्यवस्था है और वो भी सरकारी सेवा है और काफ़ी सुविधाजनक है। वैसे तो हम पहले बताए ही थे कि गवर्नमेंट के जो फेरी और बसेज जो चलती है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए जो है 50% का रियायत रहता है और इसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग जैसे जो रिटायर्ड पर्सन हैं
सीनियर सिटीजन हैं उनको जो है 50% का रियायत मिलना बहुत बड़ी बात है। तो हमने इसका लाभ उठाया और वहाँ पर जो है 5 जो है रंगत में 5 आपका बीच है, जो एक से एक बढ़कर ये सारे बीच हैं। तो हमने उन बीचों को भी घूमने का ये कार्यक्रम बनाया। मैं संक्षिप्त में इन 5 बीच का नाम एक बार बोल देता हूँ। ये धानी नाला जो है वो बीच है। नाला का मतलब ये नहीं समझेंगे कि नाला है, वो धानी नाला बीच है, वो काफ़ी खूबसूरत है और टर्टल नर्सरी भी है वहाँ। दूसरा है पंचवटी सी बीच है। तीसरा है मोरिस डेरा बीच और चौथा आमकुंज सी बीच। पांचवा है रमन बगीचा बीच। जो रमन बगीचा बीच का जो जिक्र किए था पहले कि यहाँ से जेट्टी चलता है भिन्न भिन्न आइलैंड के लिए, नील, हैवलॉक और भी अन्य जगह के लिए, और उन सब जगहों से आना जाना यहाँ पर फेरी का काम रहता है। फेरी आता जाता है और कम समय में भी यात्रा कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आनंद उठा सकते हैं। तो आप पूरा एक सर्किल बना सकते हैं। अगर मान लिया आप पोर्ट ब्लेयर से चलते हैं, पोर्ट ब्लेयर से जारवा ट्राइब होते, ये सब 12 टांग होते हुए आप रंगत और माया बंदर तब दिगलीपुर जाते हैं। दिगलीपुर के सराउंडिंग्स जो घूम के आप फिर अगर रंगत आते हैं, रंगत से आप डायरेक्ट हैवलॉक जा सकते हैं, नील आइलैंड से फिर आप पोर्ट ब्लेयर एक सर्किल बना सकते हैं। और उसके आसपास जो आइलैंड है, जो जैसे रंगत के पास है आइलैंड, वहाँ पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो सबसे पहले हम वहाँ पर ये राजेश मिस्त्री जी के साथ ऑटो से चले और वहाँ पर एक मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है। वो माने ये भी अजूबा चीज़ है। मैनग्रोव्स तो आप केरल में भी देखे होंगे या और भी जगह, केरल में खास कर मैनग्रोव्स जो है वहाँ पर कुछ कुछ जगह पर काफ़ी उसको अच्छा शेप दिया गया है। तो मैनग्रोव्स जो है यहाँ पर नर्सरी भी है। अब डिफरेंट वैरायटीज़ का छोटा से लेकर बड़ा तक का पेड़ है। तो इन मैनग्रोव्स फॉरेस्ट को घूमने के लिए अंदर से एलिवेटेड एक वुडन ब्रिज बना है। उस वुडन ब्रिज से आप एक छोर से चलिए, उसको मैनग्रोव्स फॉरेस्ट के अंदर होते हुए आप एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं। तो ये तो बात है। और दूसरी बात हम वहाँ पर वो मिस्त्री आशीष मिस्त्री हमको बताएं कि यहाँ पर जो है देखिए जो तूफान आया था पहले, जो कि अंडमान निकोबार को काफ़ी बर्बादी किया था। तो इस क्षेत्र में जो है मैनग्रोव प्लांट से घिरा होने की वजह से इसका जो समुद्र के उफान का जो ताकत था, वेव था, पावर था, वो मैनग्रोव प्लांट उसको रोक दिया। इन लोग को बर्बादी होने से एकदम सुरक्षित रखा मैनग्रोव प्लांट। तो ये अच्छी जानकारी मिली। और रंगत जो जगह है, रंगत जो प्लेस है, रंगत जो आइलैंड है, वो जो है काफ़ी अच्छे जगह है और इसके चारों तरफ मैनग्रोव प्लांट का एक समझे कि एक तरह से सुरक्षा कवच है। जिस तरह से बांध बनाते हैं उस तरह से रंगत के चारों तरफ जो है। और भविष्य में तो और इसको थोड़ा सा ये हुआ कि भाई लेसन लिया गया है, तो मैनग्रोव प्लांट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो फिर हम लोग वहाँ से घूमने के मैनग्रोव फॉरेस्ट को घूमने के बाद आशीष जो मिस्त्री हैं, जो ऑटो ड्राइवर, वो बोली कि सर मेरे घर चलिए, हमारे यहाँ खाना खा के ही आगे चलिए। उनका घर पास में ही गांव था और उन्होंने हमको अपने घर में ले गए और नारियल पानी पिलाए। अपने घर से नारियल तोड़कर नारियल पानी पिलाएं, उसका खोआ खिलाए और उसके बाद खाना खिलाकर हमको फिर वो
घुमाने के लिए ले चले। तो हम जो है उनके साथ सबसे पहले रमन बीच गए। रमन बीच में भी काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बात यह है कि जो ज़्यादातर टूरिस्ट जो है नील और हैवलॉक आइलैंड या जारवा बारटांग तक ही सीमित रहता है। इधर जितना मान लिया 100 लोग जाते हैं तो 10 ही लोग जो है दिगलीपुर या ये सब। कुछ कारण है, जो कि एक तो दूरी है, करीब 318 किलोमीटर दिगलीपुर है, तो और रोड भी बीच में खराब है, तो इसके वजह से लोग नहीं जाते हैं। काफ़ी रोड खराब है, तो काम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए लोग अगर इच्छुक रहे, जाना चाहे तो जा सकते हैं, चाहे इच्छा हो वहाँ पर तो पहुँच ही जा सकता है। और थोड़ा बहुत तो कठिनाई होता ही है, बिना कष्ट के कुछ प्राप्त थोड़ी ही होता है। तो खैर हम रमन आइलैंड गए, उसके बाद वहाँ पर रमन के बाद मॉरिस डेरा गए, मॉरिस डेरा आमकुंज सी बीच गए, रमन तो गए ही बता ही, एक फिर धानी नाला बीच था। तो कुल मिलाकर ये 5 ऐसा कम शहर होता है जहाँ की 5 शहरों 5 बीचों से घिरा हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत है। तो लेकिन माने क्या कहा जाए, हम तो अगर मेनलैंड में अगर देखा जाए उस तरह का बीच शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जितना खूबसूरत अंडमान निकोबार में इन जगहों पर मिला। ये नील और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नील और हैवलॉक जो आइलैंड है उन सबों से ये बेसी पड़ेगा, कम पड़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप मन में आप मजबूती रखते हैं कि हाँ जाके हम एक्सप्लोर करें, देखें, तो काफ़ी अच्छा है। तब इन सब जगहों को हम घूमें और वहाँ से फिर जो है अगले दिन सुबह जो है हमको फिर हम होटल में वो हमको पहुँचा दिए घुमाने के बाद। और फिर शाम में हम कुछ रेस्ट ले ही रहे थे कि ये आशीष मिस्त्री का फिर फ़ोन आया कि सर आप कहाँ हैं? तो हम कहे कि यहीं होटल में। तो हमको नीचे बुलाए, हम गए, तो बेचारे आए थे, हमको सिर्फ चाय पिलाने आए थे कि चलिए बाज़ार में आपको चाय पिलाते हैं। एक दुकान में ले गए जहाँ पर पकौड़ी भी था, चाय का दुकान भी था, तो उनसे भी परिचय हुआ। तो चाय और पकौड़ी खाए और फिर हम होटल में आ गए। अगले दिन फिर सुबह 6 बजे हम पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान कर गए और जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ता से फिर बारटांग जारवा फॉरेस्ट होते हुए हम पोर्ट ब्लेयर करीबन 12:30-1 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए बस से। वहाँ पर बस से उतरे ही थे कि एक सही यात्री थे, तो उनसे पूछे कि भाई यहाँ पर होटल कहाँ मिलेगा? तो शायद उनको उसी होटल में जाना था। वो बोले कि ये होटल है, ग्रीन पार्क होटल है, सो चलिए पास में। तो मात्र 30 रुपये ऑटो भाड़ा लगा और हम लोग दोनों लोग बैठ के उस होटल में गए। वहाँ पर हुआ कितना ये है टैरिफ चार्जेज वगैरह, तो 900 रुपया में हमको रूम मिल गया। बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा। ऐसा नहीं है, हम लोग को उतना जानकारी नहीं रहता, इसलिए 3000, 2500, 2000 रुपया लोग चार्ज कर देते हैं। तो हम इसीलिए इस चीज़ का जिक्र किए हैं। ग्रीन पार्क होटल है, डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। वो बढ़िया होटल है और उसके नीचे, होटल के नीचे खाने पीने का भी व्यवस्था है, वो भी रीजनेबल रेट है। काफ़ी लोग आते हैं, माने एवरेज जो है वहाँ पर खाने का भी उस होटल के लिए अच्छा व्यवस्था है। तो हम पोर्ट ब्लेयर में आए, दिन में खा के थोड़ा आराम किया। 5 बजे फिर हम पोर्ट ब्लेयर के मेरीना पार्क चल गए थे। वहाँ से ऑटो लिए, 50 रुपया शायद लिया भाड़ा, तो मेरीना पार्क में गए। वो काफ़ी सुंदर पार्क था, एक साइड समुद्र और दूसरे साइड पार्क। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग बच्चे लोग के साथ। और वहाँ पर जो है एक छोटा सा जेट्टी टाइप का कहिए, वो वहाँ से जो है पर्यटक लोग पास में रॉस आइलैंड और भी दूसरे दूसरे जगह जो है लोग सुभाष शहीद आइलैंड सब जाते हैं। तो ये सब काफ़ी, तो ये पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया। अब पोर्ट ब्लेयर तो नाम लेंगे ही, उसके साथ जो है उसको बताएंगे कि अब इस पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है।
तो आप लोग भी इस चीज़ को धीरे धीरे याद करिए, क्योंकि अपना देश का नाम रहेगा और थोड़ा बहुत चेंज होता है तो ठीक ही है। ये श्री विजयपुरम रखा गया। तो फिर हम उस दिन जो घूमे फिरे और रात में फिर होटल में ठहरे। अगले दिन चूँकि फ़्लाइट था कलकत्ता के लिए, तो हम होटल सवेर में अगले दिन सवेरे में 7 बजे छोड़ दिया, चूँकि 9:20 में फ़्लाइट था मेरा। वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट से फिर करीब 2 घंटा 10 मिनट लगता है कलकत्ता एयरपोर्ट पे आए। तो कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी एक चीज़ और विशेष बात बताते हैं कि आप कितने भी आदमी हो, 2-4 आदमी हो, वहाँ पर एक अगर खासकर हावड़ा रेलवे स्टेशन आना हो तो आप 50 रुपया में आप वो लो फ्लोर बस मिलता है, ब्लू ग्रीन ये सब, वो वहाँ पर चले जाइए, बस लगी रहती है। आराम से कम पैसे में आप अपना अ, हावड़ा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे जानकारी रहते हैं वो हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ जानते हैं वो हम को लगता है कि अधिक से अधिक लोग जानें और सुविधा कम पैसा में लोग यात्रा करें। यही मेरा सोच है, यही संदेश है। और फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।